हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे कि पार्टनरशिप फर्म की अकाउंटिंग कैसे होती है। तो 11th में जो आप अकाउंटिंग कर रहे थे वो कर रहे थे सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म की, मतलब सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म की अकाउंटिंग किस तरह से होती है वो तुमने 11th में देखा। इसमें क्या होता है, ये फर्म सबसे पहले बनाती है ट्रेडिंग अकाउंट, ये बनता है। इसके बाद बनाती थी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और इसके बाद ये बनाते थे बैलेंस शीट। ये अकाउंटिंग होती थी सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म की। लेकिन अभी जब हम 12th क्लास में हैं तो हम जो अकाउंटिंग करेंगे वो करेंगे पार्टनरशिप फर्म की। अब पार्टनरशिप फर्म में कौन कौन से अकाउंट बनाए जाते हैं? तो पार्टनरशिप फर्म में जो अकाउंट बनाए जाते हैं सबसे पहले बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, मतलब कि जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म में अकाउंटिंग करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, ऐसे ही पार्टनरशिप फर्म में भी ट्रेडिंग अकाउंट बनाया जाता है। इसके बाद ये भी बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और लास्ट में आकर के ये भी बैलेंस शीट ही बनाते हैं। मतलब ये तो दोनों सेम जो हो गया सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म में और पार्टनरशिप फर्म में वो है। अब दोनों में अलग क्या है, जो पार्टनरशिप फर्म की अकाउंटिंग है उसमें हम डायरेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद बैलेंस शीट नहीं बनाते। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद हम दो अकाउंट और बनाते हैं। जैसे कि पहला तो इसमें बनता है प्रॉफिट एंड लॉस के बाद प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशंस अकाउंट और फिर इसके बाद हम बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और फिर इसके बाद बनती है बैलेंस शीट। तो ये अकाउंटिंग है पार्टनरशिप फर्म की और ये अकाउंटिंग थी सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म की जो आपने 11th में पढ़ी है। तो अब इसमें जो क्लास 12th में हम अकाउंटिंग करेंगे पार्टनरशिप फर्म की, तो इसमें आपको कौन कौन से अकाउंट बनाने पड़ेंगे ये सारे हैं। लेकिन ट्रेडिंग अकाउंट आपने 11th में पढ़ लिया, नहीं बनाना। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कुछ एक चीज़ें आएंगी, दो चार वो लिखनी होगी, बाकी ये भी नाम मतलब नाम मात्र है। इसके बाद ये आपके लिए न्यू है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशंस अकाउंट और कैपिटल अकाउंट आपने 11th में बनाया था, लेकिन ये है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, मतलब ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत ये भी नया है ये। और बैलेंस शीट तो जो आप 11th में पढ़ते हैं वही बैलेंस शीट है। तो हम देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशंस अकाउंट होता क्या है और ये क्यों बनाया जाता है, क्या इसका फॉर्मेट है, तो आप यहाँ पे देखें। तो पहले हम बात करते हैं कि ट्रेडिंग अकाउंट तो इनको नहीं बनाना पार्टनरशिप फर्म में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या क्या चीज़ें आएंगी, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सिर्फ वही चीज़ें दिखाएंगे जो चार्ज अगेंस्ट होती है, मतलब कुछ ऐसे एक्सपेंसेस जिनकी पेमेंट करनी जरूरी है वो जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। सबसे पहले तो हम इसमें प्रॉफिट लिखेंगे, ये ग्रॉस प्रॉफिट है वो यहाँ पर जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट से जो प्रॉफिट निकल का है वो यहाँ लिख लेंगे। ग्रॉस लॉस होता तो डेबिट में जाता है इसके बाद जो चार्ज गेंस, मतलब इसमें बस गिनी चुनी 3-4 चीज़ें आएंगी, बाकी जो 11th में पढ़ा था पूरा वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं है। सबसे पहले तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन लोन, अगर फर्म के पास कोई इंटरेस्ट ऑन लोन है जो फर्म को पेड किया करना है फिर कर दिया है वो यहाँ लिखेंगे। मैनेजर कमीशन देना है और एक अगर रेंट देना है तो अभी रेंट किसी का भी हो, पार्टनर का या फिर किसी आउटसाइडर का। वैसे 3 चीज़ें ही हैं जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में लिखी जाएगी। पूरा जो 11th में पढ़ा था वो पूरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यहाँ पे नहीं है। इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे जो ग्रॉस प्रॉफिट था अगर उसमें से हमने इंटरेस्ट ऑन लोन, मैनेजर कमीशन और रेंट माइनस कर दिया तो जो प्रॉफिट हमारा बचेगा वो नेट प्रॉफिट हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट था 2 लाख और हमने माना ये सारे जो एक्सपेंसेस है ना तीनों के तीनों, ये मान लिया हमने 180 के हो गए। मतलब इस ग्रॉस प्रॉफिट में से अगर हमने 1,80,000 के सारे एक्सपेंसेस और माइनस कर दिए तो फिर हमारा नेट प्रॉफिट जो बच गया वो आ जाएगा 20,000। तो ऐसे करके हम नेट प्रॉफिट निकाल लेते हैं और नेट प्रॉफिट जो हमने निकाल लिया ये चला जाएगा। इसके बाद जो अगला अकाउंट हम बनाते हैं जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशंस अकाउंट। इस अकाउंट की स्टार्टिंग कैसे करेंगे, पहले तो जो ये नेट प्रॉफिट था 20,000 का वो यहाँ लिखा जाएगा सबसे ऊपर, यहाँ पे नेट प्रॉफिट 20,000 का। इसके बाद अब ये अकाउंट क्यों बनाया जाता है, ये अकाउंट इसलिए बनाया जाता है क्योंकि जब 11th में हम अकाउंटिंग कर रहे थे वो कर रहे थे सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म की, यहाँ पे एक ही ओनर था, उसको प्रॉफिट बांटने की कोई ज़रूरत नहीं होती थी। लेकिन जब पार्टनरशिप फर्म की बात करें तो यहाँ पे कम से कम 2, जैसे हमने बेसिक में पढ़ा था इसके, और मैक्सिमम इसमें 50 पार्टनर तक जा सकते हैं। तो भाई यहाँ पे 2 या फिर 2 से ज़्यादा पार्टनर होंगे तो वहाँ पे सीधी सी बात है प्रॉफिट का बंटवारा करना पड़ेगा। बस उसी प्रॉफिट को बांटने के लिए हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशंस अकाउंट बनाते हैं। मतलब इसमें कुछ नहीं होगा, जो प्रॉफिट है वो पार्टनर के बीच बांट के दिखाया जाएगा कि किसके हिस्से में कितना कितना आ रहा है। अब इसकी स्टार्टिंग तो बताई थी, सबसे पहले नेट प्रॉफिट लिखेंगे। अब इसमें ना प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशंस अकाउंट में इसमें सिर्फ वही चीज़ें लिखी जाती है जो प्रॉफिट होने पे हम पेड करते हैं। मतलब कोई भी ऐसी चीज़ नहीं लिखी जाएगी जिसकी पेमेंट करना जरूरी है। जैसे कि देखो
इंटरेस्ट ऑन लोन, मैनेजर कमीशन, रेंट, ये ऐसी चीज़ें थी जिनको हम चार्ज अगेंस्ट बोलते हैं। मतलब इनकी पेमेंट करनी पड़ेगी चाहे फर्म को प्रॉफिट हो या लॉस हो, तो इनको हम कहते हैं चार्ज अगेंस्ट। और यहाँ पे जो चीज़ें लिखी है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, रिजर्व, ये वो है जिनको हम एप्रोप्रिएशंस आउट ऑफ प्रॉफिट कहते हैं। एप्रोप्रिएशंस आउट ऑफ प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट होने पे ही हम ये सारे खर्चे दिखाते हैं अपने अकाउंट में। अगर प्रॉफिट नहीं हो रहा तो हम पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, रिजर्व ये सब नहीं बनाते, ठीक है। तो यहाँ पे जो एक्सपेंसेस है एप्रोप्रिएशंस आउट ऑफ प्रॉफिट के वो दिखाएंगे, और उसमें सिर्फ 4 ही है, गिने चुने 4 ही है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी पार्टनर का कमीशन और एक रिजर्व। और इसके बाद यहाँ पे तो ये सारी ये 3 चीज़ें होगी। यहाँ पे सिर्फ 2 ही चीज़ें हैं, एक तो नेट प्रॉफिट लिखा हमने, एक इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स जो फर्म अपने पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स लेगी, ए से कितना लिया, बी से कितना लिया, वो यहाँ लिखा जाएगा। अब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशंस अकाउंट भी एक नॉमिनल अकाउंट है जिसके डेबिट में तो एक्सपेंसेस आते हैं, ये डेबिट साइड है। किसी भी अकाउंट की लेफ्ट हैंड साइड डेबिट होती है और राइट हैंड साइड होती है इसकी क्रेडिट। तो ये एप्रोप्रिएशंस अकाउंट, इसके डेबिट में तो एक्सपेंसेस, तो 4 ही एक्सपेंसेस है बस। और ये साइड हम रिकॉर्ड करेंगे इनकम। तो फर्म को इनकम कैसे होगी, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। ये फर्म ओनर से पार्टनर से लेती है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, तो ये फर्म की इनकम है, तो ये साइड दिखा देंगे। इसके बाद क्या करेंगे, इधर के साइड का टोटल किया, ये 4 जो एक्सपेंसेस थे, रिजर्व हमने बना लिया और कुछ पेमेंट किए पार्टनर को, ये माइनस कर देंगे। तो ये साइड ज़्यादा होने पर हमें जो प्रॉफिट होगा, मतलब जो जैसे कि ये साइड का मैंने बैलेंस लिया, भाई नेट प्रॉफिट तो था 20,000 का, इसके बाद जो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स है वो और ऐड कर दिया। चलो हमने जैसे कि इसमें हम 10,000 का इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स और ऐड कर दिया, तो अपने ये साइड का टोटल आ गया 30,000। और यहाँ पे तीनों एक्सपेंसेस चलो मान लो ये हो गए 25,000 के हो गए, चलो मतलब ये सारे एक्सपेंसेस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन और रिजर्व, ये हो गए टोटल 25। तो इधर का बैलेंस 30,000 और ये 25,000 अगर माइनस भी कर देंगे तो फिर भी हमारा प्रॉफिट बच गया। वो प्रॉफिट बच गया 5,000 का। अब उसका क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, वो पार्टनर के बीच बट जाएगा। मतलब जो प्रॉफिट है वो चला जाएगा पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। जो इसके बाद हम अकाउंट बनाएंगे कैपिटल अकाउंट, वहाँ पे आ जाएगा प्रॉफिट। और यहीं पे इस 5,000 के प्रॉफिट को यहीं पे हम ए और बी के बीच बांट के दिखा देंगे, इनके हिस्से में कितना कितना प्रॉफिट जाएगा, उनका रेशो होगा प्रॉफिट बांटने के उसके हिसाब से। तो एक केस में बी केस में क्या क्या आएगा वो यहाँ लिख देंगे। इसके बाद जो अगला अकाउंट बनेगा वो बनेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब कैपिटल अकाउंट को बनाने के 2 मेथड है। वैन पार्टनर्स कैपिटल आर फ्लक्चुएटिंग, कैपिटल अगर पार्टनर की फ्लक्चुएटिंग है तो कैपिटल अकाउंट किस तरह से बनाएंगे। तो अगर पार्टनर्स की कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशंस अकाउंट के बाद सिर्फ हमें कैपिटल अकाउंट ही बनाना है और कुछ नहीं बनाना। अब इसमें क्या क्या जाएगा, सबसे पहले तो जो इसका रूल है कैपिटल अकाउंट का वो ये है, कैपिटल अगर बढ़ेगी तो क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा और अगर कैपिटल को कम करना है तो डेबिट में लिखा जाएगा। कैपिटल बढ़ेगी कब, जब फर्म पार्टनर को कुछ देगी तो उसकी कैपिटल बढ़ जाएगी, मतलब ये साइड रिकॉर्ड करेंगे, ए को मिला या बी को मिला। और अगर फर्म पार्टनर से कुछ लेगी तो फिर वो डेबिट साइड दिखा जाएगा, ए से कितना लेना, बी से कितना लेना। अब इस अकाउंट की स्टार्टिंग हमें करनी है बैलेंस बीडी से। बैलेंस शीट होगी, मतलब क्वेश्चन में अगर बिजनेस स्टार्ट किया तो वहाँ पे बता रखा होगा कि जो कैपिटल है कितनी कितनी है, तो ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे। इसके बाद अगर पार्टनर ने इस साल मतलब करंट ईयर के बीच में अगर फिर से कैपिटल लगाई है तो कैपिटल यहीं पे लिखी जाएगी, बैंक या फिर कैश के नाम से, ये लिख देंगे। फिर फर्म ने पार्टनर को दी सैलरी यहाँ लिखोगे, ए को कितनी मिली, बी को कितनी मिली। कमीशन दिया, कमीशन यहाँ लिखोगे। जैसे मैंने बताया कैपिटल कब बढ़ेगी, जब पार्टनर को कुछ मिलेगा या फिर पार्टनर फर्म में कुछ लगाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया फर्म ने पार्टनर को, तो वो यहाँ दिखाते होगे। और ये जो हमने इस अकाउंट का जो प्रॉफिट बांटा था 5,000 का, वो प्रॉफिट भी यहीं पर जाएगा। तो वैसे इधर यही है, मैक्सिमम चीज़ें मैंने बता दी यहीं आएंगे। इसके बाद फर्म पार्टनर से लेगी क्या, एक तो पार्टनर ने जो ड्राइंग्स की थी अपने प्राइवेट यूज़ के लिए फर्म से कैश निकाल रखा था, वो यहाँ डेबिट में दिखाएंगे, ए से कितना लेना, बी से कितना। इस ड्राइंग्स पे फर्म उनसे इंटरेस्ट भी लेगी, ए से और बी से दोनों से, तो वो कितना कितना, मतलब यहाँ पे 2 ही चीज़ें, एक तो ड्राइंग्स और दूसरा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इसके बाद ये साइड का टोटल किया, ये 2 बैलेंस माइनस कर दिए, तो जो बैलेंस बचा वो बैलेंस ए के नाम से हमने यहाँ पे लिख दिया, ए का कितना, बी का कितना, और अकाउंट का टोटल कर दिया। सेम ऐसे बी के लिए ये टोटल किया, ये 2 बैलेंस अगर है तो माइनस कर दो इसके टोटल में से, जो बैलेंस बच जाता है वो यहाँ लिख देंगे, बैलेंस शीट ही हो जाएगा। तो ये तो था जब कैपिटल इनकी फ्लक्चुएटिंग है, तो सब कुछ जो भी पार्टनर को दिया है, सब कुछ सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रॉफिट में शेयर, वो सब कुछ कैपिटल अकाउंट में आ जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स और ड्राइंग्स है तो वो भी कैपिटल अकाउंट में होंगे। लेकिन जब पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स है, कैपिटल फिक्स होने का मतलब ये कि कैपिटल में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है, नो चेंज इन कैपिटल,
मतलब अब की बार जो पार्टनर है वो ये कहते हैं कि हमने जो कैपिटल लगा के रखी थी ना फर्म में, उसमें कोई चेंज मत करना, वो वही रहने देना जो हमने लगाई है। फिर फर्म ने पूछा भाई जो तुम्हें सैलरी देनी है, कमीशन देना है, इंटरेस्ट देना, उसका क्या करें? तो पार्टनर ने बोला वो सब कुछ अलग अकाउंट में दिखा दो, कैपिटल हमारी फिक्स रहने दो, मतलब उसको चेंज नहीं करोगे तुम, हम चेंज कर सकते हैं पैसे। हम कौन? पार्टनर। तो फिर क्या होगा, जो तुम कैपिटल अकाउंट बनाओगे उसमें क्या जाएगा, सिर्फ पार्टनर की जो कैपिटल है वही लिखे जाएंगे, इनका ओपनिंग बैलेंस कितना था, और अगर इन्होंने ड्यूरिंग द ईयर कैपिटल और लगाई तो वो यहाँ दिखा दोगे। और अगर पार्टनर अपने कैपिटल में से कुछ अमाउंट अगर विड्रॉ करेगा तो वो ड्रॉइंग्स नहीं है, वो अलग है। ड्रॉइंग्स तो मतलब फर्म के गैस को यूज़ करेगा, और कैपिटल में से ड्रॉइंग्स मतलब अपनी कैपिटल को कम करेगा। अगर पार्टनर ने अपने कैपिटल में से कुछ विड्रॉ किया तो यहाँ दिखा देंगे। इसके बाद ये टोटल किया, ये बैलेंस माइनस कर देंगे, बैलेंस शीट आ जाएगा। तो कैपिटल अकाउंट बस यही जाएगा, मतलब इधर से ये दो चीज़ें और इधर से कुछ भी नहीं है, बस कैपिटल अकाउंट में सिर्फ कैपिटल जाएगी, क्योंकि वो और कुछ भी नहीं देंगे। मतलब सैलरी कमीशन देना था लेकिन यहाँ पे नहीं दिखाएंगे उसको कैपिटल अकाउंट में, अगर कैपिटल फिक्स है तो फिर क्या करेंगे, जो पार्टनर की सैलरी बच गई, कमीशन बच गई, इंटरेस्ट बच गया, प्रॉफिट में उनको प्रॉफिट भी देना था, वो सब कुछ फिर हम अलग से एक करंट अकाउंट ओपन करते हैं, उसमें दिखाना है। मतलब ऐसे ध्यान रखो, करंट अकाउंट में जो पार्टनर को करंट ईयर में फर्म कुछ भी देगी, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट, प्रॉफिट में शेयर या फिर उनसे कुछ लेना है, वो सब कुछ करंट अकाउंट में जाएगा। अगर इसमें क्वेश्चन में अगर इसका ओपनिंग बैलेंस है तो वो ये लिख दोगे बैलेंस शीट ही, नहीं है तो ठीक है, तुम यहाँ से स्टार्ट कर दोगे। पार्टनर को सैलरी देनी है, यही दिखाएंगे। पार्टनर को कमीशन देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, प्रॉफिट में शेयर देना है। मतलब अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग थे तो सब कुछ हमने कैपिटल अकाउंट में दिखा दिया था टोटली, लेकिन अगर कैपिटल फिक्स है तो सिर्फ कैपिटल अकाउंट में कैपिटल लिख दो, बाकी सब कुछ सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रॉफिट सब कुछ करंट अकाउंट में जाएगा पार्टनर के। इसके बाद अगर पार्टनर से ड्राइंग्स और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लेना है तो वो डेबिट में जाएगा, जैसे यहाँ दिखा रहे थे, ठीक है। अब वो करंट अकाउंट में जाएगा। इसके बाद ये साइड का टोटल करेंगे, ये दो बैलेंस माइनस करेंगे, जो बैलेंस बचेगा सीडी हो जाएगा। ये टोटल किया, दो बैलेंस माइनस कर दिए बी के, इसका बैलेंस शीट हो जाएगा। तो कैपिटल अकाउंट बनाने के दो मेथड है, कैपिटल फिक्स है या फिर फ्लक्चुएटिंग है। अगर कैपिटल फिक्स है तो फिर हम दो अकाउंट बनाएंगे, कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट। लेकिन अगर पार्टनर की कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो सिर्फ हम कैपिटल अकाउंट ही बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बाद। और बैलेंस शीट अभी आपके इस चैप्टर में है नहीं, वो तुम आगे जब पार्टनरशिप के अगले जो चैप्टर होंगे कुछ उनमें पढ़ोगे। तो ये हमारी आज की क्लास थी जिसमें हमने पार्टनरशिप फर्म की अकाउंटिंग की है। फिर ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक टेक केयर, बाय।